बहुत देर से फोन की घंटी बजे जा रही थी। पता नहीं किसका फोन था। रुबीना इस वक्त अपनी माँ के कपड़े बदलवा रही थी, इसलिए बीच में से उठकर नहीं जा सकती थी। अव्वल तो वो इसकी माँ थी जिनकी खिदमत इसका फर्ज था। दूसरा वो माजूर भी थी, तो कैसे इनको छोड़कर फोन सुनती। वो अटेंडेंट के होने के बावजूद इनका हर काम अपने हाथों से करती थी और जन्नत कमा रही थी। अटेंडेंट सिर्फ इसकी मदद करती थी, यानी चीजें उठाकर देना, इनको उठाने बिठाने में सहारा देना, बाकी और काम वो अपने हाथों से करती थी। बहुत देर तक घंटी बजने के बाद अब फोन बंद हो चुका था, तो इसने सोचा कि काम से फारिग होकर नंबर देकर खुद ही कॉल बैक कर लेगी। माँ को तैयार करने के बाद खाना खिलाया और अब काम करने वाली की मदद से बिस्तर साफ करके आराम से लेटा दिया। अब सब कामों से फारिग होकर इसने सोचा कि देखूं किसका नंबर है, तो इसी वक्त फिर फोन बजने लगा। इसने नंबर देखा, ये इसके शोहर आमिर का फोन था जो अमेरिका में था। रुबीना को भी अमेरिका से आए हुए चंद ही महीने हुए थे। आमिर इसको बार बार फोन करके वापस आने को कह रहा था, मगर वो अपनी माँ की बीमारी और माजूरी के सबब जा नहीं पा रही थी। इधर इसके शोहर और ससुराल वालों की एक ही रट थी कि वापिस आ जाओ, अपना घर शोहर और बच्चे देखो, माँ का कोई और इंतजाम कर लो। रुबीना की अम्मी की रुबीना के अलावा कोई और औलाद नहीं थी कि वो अम्मी को इनके पास छोड़कर जा सकती। वो बहुत परेशान थी। एक तरफ शोहर बच्चे और ससुराल वाले थे, दूसरी तरफ बिल्कुल तन्हा बीमार मजबूर और माजूर माँ। वो कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। इसको कोई माली परेशानी नहीं थी। इसकी माँ की बहुत बड़ी जायदाद थी। इनकी दो ही औलादें थी, एक बेटा अहमद और बेटी रुबीना, और वो अपनी जायदाद दोनों बच्चों में तकसीम कर चुकी थी। इसके बावजूद इनका अपना हिस्सा इतना था कि दिल खोल कर खर्च करने के बाद महंगे से महंगा इलाज भी हो रहा था, मगर इनको कोई फायदा महसूस नहीं हो रहा था। होता भी कैसे, इतना बड़ा सदमा जो मिला था। एक ही बेटा था जो एक हादसे में अपनी जान गंवा चुका था। इनकी बीमारी की वजह बेटे का सदमा था। बेटी परदेश में ब्याही हुई थी, जो माँ की बीमारी की देखभाल और इनका काम बांटने आई हुई थी। अब इसका शोहर इसको वापस बुला रहा था। इसने फोन उठाकर आहिस्ता से कहा, अस्सलामु अलैकुम। आमिर ने सलाम का जवाब दिए बगैर ही कहा, कब आ रही हो? आमिर, मैं इन हालात में कैसे आऊं? मैं कुछ नहीं जानता रुबीना, बस हाँ या ना में जवाब दो। आ रही हो या नहीं? आमिर, मेरी मजबूरी तो समझो। मैं अपनी माजूर और बीमार माँ को कैसे अकेला छोड़ दूं? तुम्हारी हठधर्मी का नतीजा बहुत बुरा होगा रुबीना। आमिर, मैं हठधर्मी नहीं कर रही, मेरी मजबूरी। मजबूरी मजबूरी की रट लगा रखी है तुमने, अपने घर की फिक्र नहीं। ठीक है आमिर, तुम दूसरी शादी कर लो, मैं तुम्हें खुले दिल से इजाजत दे रही हूँ। मैं तुम्हारी नई बीवी के दरमियान नहीं आऊंगी। इसके लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं मैडम, ना तुम्हारा एहसान चाहिए। मैं दूसरी तो क्या तीसरी और चौथी भी बेशक कर लूं। आमिर, ये तुम्हारा शरई हक है। अच्छा, बड़ी शरह जानती हो तुम? हाँ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, तुमसे भी ज्यादा। ठीक है, फिर मुझसे कुछ मत कहना। मैं अब भी कुछ नहीं कह रही आमिर, मुझे तुम्हारी तन्हाई का एहसास है, इसलिए तुम्हें मशवरा दे रही हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। तो फिर कहाँ जाओगी तुम? जहाँ अब हूँ। कब तक तुम्हारी माँ जिंदा रहेगी और कब मरेगी? आमिर ने निहायत बदतमीजी से कहा, जब तक अल्लाह चाहेगा वो जिंदा रहेगी, और जब चाहेगा अपने पास बुला लेगा इन्हें। तो इसके बाद भी मेरा अल्लाह मालिक है। तो फिर सुन लो, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। आमिर, प्लीज खामोश हो जाए, आगे कुछ नहीं कहना। मैंने ऐसा तो नहीं कहा आपसे, और ना चाहा, खुदा के लिए आगे कुछ नहीं कहना। लेकिन आमिर खामोश नहीं हुआ। 3 बार तलाक का लफ्ज दोहराकर पल भर में तमाम रिश्ते खत्म कर बैठा। रुबीना के हाथों से रिसीवर छूट गया और वो लहरा कर गिर गई और बेहोश हो गई। आमिर हेलो हेलो कहता रह गया। एक लम्हे को इसे अफसोस तो हुआ, मगर इसके पीछे खड़ी माँ, बहन और भाभी ने इसको खूब शाबाशी दी। इन्हीं के कहने पर तो इसने आज रुबीना से इतनी सख्त बातें की थी। तुमने बिल्कुल ठीक किया आमिर, अब करती रहे अपनी माँ की खिदमत। ऐसी जिद्दी औरतों का यही इंजाम होता है। आमिर को परेशान देकर उन्होंने फिर शह दी। शैतान भी इस वक्त कितना हंस रहा होगा। जो काम इसको करना था, इंसान ने कितनी आसानी से कर दिया। मियाँ बीवी के दरमियान रिश्ते को बहकाने में शैतान का बहुत बड़ा किरदार होता है, मगर यहाँ तो आमिर के अपने मुकद्दस रिश्तों ने ये पाकीज़ा और मजबूत बंधन तोड़ने में बहुत बड़ा किरदार अदा कर दिया था, और अब इसकी बर्बादी पर खुशी मना रही थी। किसी ने रुबीना की मजबूरी को नहीं समझा।
वजह ये थी कि रुबीना जैसी फर्माबरदार बहू की सूरत में इनको मुफ्त की नौकरानी मिली हुई थी, जो सुबह से शाम तक एक पांव पर खड़ी सबके हुक्म बजा लाती थी। अब माँ को पूछने के लिए पाकिस्तान आई हुई थी। इन सबको रुबीना की कमी महसूस हो रही थी। इनको सब कामों में तकलीफ हो रही थी और यहाँ रुबीना की अम्मी की बीमारी माजूरी में तब्दील हो चुकी थी। बेहतरीन इलाज की सहूलत होने के बावजूद इनकी कैफियत में कोई तब्दीली, कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा था। अब तो वो चलने फिरने से माजूर होने के अलावा नाबीना भी हो चुकी थी। इकलौते बेटे की नागहानी मौत का सदमा नाकाबिले बर्दाश्त था और रो रो कर वो अपनी आंखें भी गंवा चुकी थी। रुबीना सोच रही थी कि अच्छा हुआ अम्मी अपने होश में नहीं है, वरना मेरी बर्बादी का सदमा इनको जिंदा रहने नहीं देता। अब मुझे अपना गम बुलाकर अपनी माँ की खिदमत करनी है, इनको संभालना है। असलम साहब का घराना 4 अफराद पर मुश्तमिल था। मोहब्बत करने वाली खूबसूरत शरीके हयात और 2 प्यारे बच्चे, अहमद और रुबीना। दोनों बच्चे इनकी जान थे। वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। वालिदैन इनके बचपन में गुजर चुके थे। इनकी परवरिश इनके वालिद के एक दोस्त ने सगे वालिदैन की तरह की थी। इनके वालिदैन ने वुरसे में सिर्फ एक मकान छोड़ा था। इनके मुंह बोले माँ बाप ने इनकी शादी के बाद इनके हवाले कर दिया, जिसको बेचकर उन्होंने एक छोटी सी फैक्ट्री कायम की, जो देखते ही देखते इतनी तरक्की कर गई कि अब वो करोड़ों में खेल रहे थे। रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। महल नुमा बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, कर्ज के दुनिया की हर नेमत हासिल की। सैयदा बानो इनके लिए बड़ी बख्तों वाली साबित हुई थी। सैयदा बानो की जितनी शक्ल खूबसूरत थी, वैसी ही जिंदगी भी खूबसूरत गुजर रही थी। लेकिन ये किसी को नहीं मालूम था इनकी किस्मत की बदसूरती इन पर कितना बुरा असर डालने वाली है। सैयदा बानो बचपन से ही सतीली माँ के जुल्म का शिकार थी। उन्होंने कभी इसका अच्छा सोचा नहीं था। यही वजह थी कि असलम साहब जैसे एक मामूली फैक्ट्री वर्कर से शादी करती, मगर सतीली माँ को ये क्या पता था कि शादी के बाद इनके शोहर पर किस्मत कितनी मेहरबान हो जाएगी, वरना वो अपनी सगी बेटी को इससे ना ब्याह देती। उन्होंने तो इसकी खूबसूरती से खाइफ होकर वर्कर से, जिसकी तनख्वाह भी बहुत कम थी, जल्दी जल्दी रुखसत कर दिया। शादी के बाद असलम साहब को इनके मुंह बोले वालिद ने जब इनकी अमानत इनके हवाले की, तो उन्होंने इसको बेचकर अपना बिजनेस शुरू कर दिया। इब्तदा में तो तौलिए और बनियान की फैक्ट्री कायम की, जो देखते ही देखते गारमेंट्स की बहुत बड़ी कंपनी में तब्दील हो गई और इनको बाहर के मुल्कों से भी ऑर्डर मिलने लगे। और यूं वो अपनी मेहनत और ईमानदारी और अच्छी नीयत की वजह से बड़े बिजनेसमैन बन गए। हर कोई इनकी किस्मत पर रश्क करता कि इतने थोड़े से अरसे में कितनी तरक्की कर ली। सैयदा बानो के साथ इनकी किस्मत की आंख मचोली जारी थी। एक मामूली आदमी के पास ब्याह कर आई और इनको इनकी किस्मत ने उरूज पर पहुंचा दिया। इनको दुनिया की हर चीज हासिल थी, बहुत मुत्तमिन जिंदगी गुजर रही थी कि अचानक इनका सवाल शुरू हो गया। अभी बच्चे बहुत छोटे थे, किशोर नागहानी हादसे में चल बसे। ऐन जवानी में वो बेवा हो गई। फिर खुद को कैसे जमाने की नजरों से महफूज रखा, कैसे बेड़ियां नुमा इंसानों से अपनी इज्जत बचाई, किस तरह लालची और दुश्मन रिश्तेदारों से अपनी दौलत और अपने बच्चों को बचाया, वो खैर एक लंबी दास्तान थी। उन्होंने बड़ी समझदारी, अक्लमंदी, खुददारी से खुद को संभाला, बिजनेस के मामलात देखे, बच्चों को परवान चढ़ाया, पढ़ाया लिखाया और बड़े धूमधाम से बेटे की शादी की। बेटी भी आगे अमेरिका चली गई और बेटे ने बाप के बिजनेस को संभाल लिया। दोनों बच्चे अपनी जिंदगी से बहुत खुश थे। दोनों साहबे उल्लाह थे। बेटी हर साल अमेरिका से माँ और भाई से मिलने आती तो खूब रौनक हो जाती। सैयदा बानो अपने फराइज बड़ी खुश उस्लूबी से पूरे कर चुकी थी। अब उन्होंने अपनी जायदाद भी अपनी जिंदगी में दोनों बच्चों में तकसीम कर दी थी। अपने लिए सिर्फ शरई हिस्सा रखा ताकि बच्चों की मोहताज कभी ना हो सके। सब कुछ बच्चों में बांटकर उन्होंने मुसल्ला संभाल लिया और अपने मालिक के हकीकी से दिल लगा लिया। मगर शायद इनकी अभी आजमाइश बाकी थी कि जवान और इकलौता बेटा अपने बाप की तरह ही छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर ऐन जवानी में मौत का शिकार हो गया। ना कोई बीमारी थी, ना कोई टेंशन या डिप्रेशन, बस रज़ाए इलाही। सैयदा बानो की दुनिया तो अंधेर हो गई। इन्हीं की तरह इनकी जवान बहू भी बेवा हो गई। ये बहुत बड़ा सदमा था जो वो झेल ना सकी और बिस्तर पर पड़ गई। इनसे ये सदमा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो सका। बेटी भी इनका गम बांटने अमेरिका से आई हुई थी, मगर वो अपना घर और बच्चे छोड़कर कब तक रह सकती थी।
इसलिए एक अटेंडेंट का इंतजाम करके वापस अमेरिका चली गई। इधर बहू ने अपनी इद्दत पूरी होने का भी इंतजार नहीं किया और अपना हिस्सा समेट कर इनको अकेले छोड़कर चलती बनी। सैयदा बानो को फिर एक नया काम मिल गया। वो बिल्कुल तन्हा हो गई। बहू ने बच्चों को भी मिलाने से इनकार कर दिया। इस सदमे ने इनको जिंदा दरगोर कर दिया और रोते रोते आंखों की रोशनी भी खत्म हो गई। रुबीना को जब खबर मिली तो वो फिर अमेरिका से आ गई और अब 4 महीने से वो अपनी माँ के पास थी। इनकी जी जान से खिदमत कर रही थी कि वो वापस जिंदगी की तरफ आ जाए, मगर अब वो चलने फिरने से भी माजूर थी। रुबीना ने बहुत कोशिश की कि वो इनको अपने साथ अमेरिका ले जाए, मगर पता नहीं किस्मत को क्या मंजूर था कि इनको वीजा नहीं मिल सका और रुबीना इनको इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती थी। जिस माँ ने छोटी सी उम्र में बेवगी मिलने पर भी दुनिया वालों के सामने चट्टान बनकर अपने बच्चों की अच्छी परवरिश की थी, आखिर वो इस माँ को अकेला छोड़कर कैसे जा सकती थी। मगर आमिर और इसके घर वालों का इसरार था कि तुम वापिस आ जाओ और अपनी माँ को किसी फलाही इदारे में दाखिल करा दो। तुम्हारी माँ के पास जो कुछ जायदाद में बचा है, इसमें से अपना हिस्सा लेकर तुम वापिस आ जाओ और अपनी माँ का हिस्सा इस अदारे के नाम कर दो ताकि वो इनकी देखभाल अच्छी तरह कर सके। मगर रुबीना इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो अपनी माँ को इस हालत में छोड़कर जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी और आज इस सिलसिले में इसकी आमिर से तकरार हो गई थी, जिसके नतीजे में आमिर ने इसको तलाक दे दी थी। रुबीना को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी तलाक का सोग मनाए या माँ की मजबूरियों पर आंसू बहाए। इस बात को चंद ही दिन गुजरे थे कि सैयदा बेगम भी रुबीना को तनहा छोड़ गई। रुबीना तो सदमे से घूम गई। अब क्या होगा, मैं तनहा कैसे रहूंगी। शोहर ने पाँव के नीचे से जमीन खींच ली थी और माँ का साया सर पर से उठ गया था। काश काश आमिर तुम फैसला करने में इतनी जल्दी ना करते, कुछ दिन तो मेरी मजबूरियों पर सब्र कर लेते। इस दिन पहली बार इसने दिल में आमिर से शिकवा किया। आमिर और इसके घर वालों से इसका रिश्ता तो टूट चुका था, मगर इसका अपने बच्चे से तो रिश्ता था। वहां इसका बेटा था और वो इसकी माँ थी। काश अपने बेटे की माँ समझकर इससे कोई ताज़ियत कर देता। वो तन्हा रह गई थी, इसलिए ऐसी बेतुकी सोचें इसको परेशान कर रही थी। और फिर एक दिन इसकी साबका सास और नंदों का फोन आ गया। इसकी माँ के मरने पर ताज़ियत कर रही थी, मगर नहीं, वो इंसानियत के नाते इससे इसकी माँ का अफसोस नहीं कर रही थी, बल्कि इसको गलत साबित करके इसके रवैये पर इल्जाम लगा रही थी। तुम आमिर की बात मानकर वापिस आ जाती तो अच्छा था, लेकिन तुमने अपना शोहर, बच्चा और घर बार छोड़कर अपनी माँ की खिदमत की, फिर भी तुम्हारी माँ ना बच सकी। क्या था अगर तुम हमारी बात मानकर अपनी माँ को किसी फलाही अदारे में दाखिल करवा देती, तो तुम्हारा अपना घर तो नहीं टूटता ना। इनकी जिंदगी जब तक थी वो इदारे में भी जिंदा रहती। अब तुम तन्हा क्या करोगी। तुम्हारी जिद ने तुम्हारा सब कुछ खत्म कर दिया। तुम हमेशा के लिए बर्बाद हो गई हो। वो इसके जख्मों पर नमक छिड़क रही थी। काश आमिर तुम भी एक बार फोन कर लेते, चाहे मेरी गलतियों का इल्जाम ही लगाते। बेशक तुम्हारा रिश्ता तो अब कायम नहीं रहा, मगर मैं इतने अरसे तुम्हारी बीवी रही हूँ, तुम्हारे बेटे की माँ हूँ। इस रिश्ते से तुम मेरी माँ के मरने पर अफसोस के 2 लफ्ज तो बोल देते। फिर इसने खुद को समझाया, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मेरा अब इससे कोई रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, और ताल्लुक तो इसकी भाभी ने भी नहीं रखा। वो भी तो सास के मरने पर आई जरूर थी, मगर अफसोस करने नहीं, बल्कि बाकी जायदाद का हिस्सा मांगने। वो जानती थी कि जिस घर में सास रहती थी वो इन्हीं के नाम है और इनके बेटे, बहू और बच्चों से रिश्ता नहीं टूटा था। वो अब भी इनके बेटे की बेवा थी और इसके बच्चे इनके पोता पोती, इसलिए इनका हक बनता था। तो रुबीना ने भी घर फरोख्त करके इसको हिस्सा दे दिया। बैंक में जो भी रकम थी इसका भी बंटवारा कर दिया। इसने दूसरा एक छोटा सा घर खरीद लिया, मगर अब भी इसके हिस्से में बहुत कुछ आया था। इसको कोई माली परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, मगर तन्हाई तन्हाई का बहुत बड़ा रोग लग गया था। वो पढ़ी लिखी तो थी ही, इसलिए इसने एक प्राइवेट स्कूल में सर्विस कर ली। घर के कामों के लिए एक मेड रख ली जो इसकी माँ की जिंदगी में इनके घर में थी। इस तरह इसने अपनी तन्हाई का इलाज भी कर लिया। जिंदगी में परेशानियां और मुसीबतें तो आती रहती हैं, तो इससे परेशान होने की बजाय अगर इनसे निकलने का रास्ता ढूंढ लिया जाए तो जिंदगी गुजारना आसान हो जाता है।
रुबीना ने भी अपनी हिकमत अमली से परेशानियों से निजात हासिल कर ली और अपने दुखों से समझौता कर लिया। जिंदगी पुरसकून होने लगी, मगर अब भी इसे कभी कभी ये ख्याल आता कि काश आमिर ने इसे तलाक ना दी होती। बेशक वो दूसरी शादी कर लेता, मगर इससे रिश्ता तो ना तोड़ता। इसे अभी एक मुहिम सी उम्मीद थी कि शायद इसे कभी इसका ख्याल आ जाए और फोन करके इसकी खैरियत पूछ ले और इसकी माँ के मरने का अफसोस कर ले। फिर एक दिन वाकई आमिर का फोन आ गया। वो बहुत देर तक इसकी माँ के लिए अफसोस करता रहा, दुआएं मगफरत भी की और इसका भी हाल पूछा। और रुबीना की अना को काफी तस्कीन मिली। वो गुमसुम इसकी आवाज सुनती रही। फिर इसने पूछा, तो तुमने अब क्या सोचा है? किस बारे में? अपनी जिंदगी के बारे में। तुम तन्हा कैसे रहोगी? तन्हा रह रही हूँ, इसी तरह रह लूंगी। मैं किसी की मुख्ताज नहीं हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मुझ पर। अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी है रुबीना। आगे का क्या सोचा तुमने? आमिर, ये तो तुमको पहले सोचना था। तुमने मुझे मौका ही कब दिया रुबीना? तुम तो अपनी जिद पर अड़ी थी। मैंने मौका नहीं दिया, या तुम मौका की तलाश में थे मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए? और मैं जिद नहीं कर रही थी, मैं तो मजबूर थी। मैंने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की, मगर इस वक्त तुमने अपनी आंखें और कान दोनों बंद कर लिए थे। अब तो तुमने गुंजाइश ही खत्म कर दी। अब तुम मुझे फोन मत करना आमिर। देखो, गुंजाइश तो अब भी निकल सकती है। हम अब भी एक हो सकते हैं। तुम शरह नहीं जानते आमिर क्या? अब कोई रास्ता नहीं, शर्रा ने ही रास्ता दिखाया है। वो क्या? हलाला। तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं ये कभी नहीं करूंगी। तो फिर ये करोड़ों की जायदाद कैसे अकेले संभालोगी? वाह, तो ये बात है। जब ही तो मैं कहूँ, तुमने पहले मेरी कोई बात ना समझी ना मानी, बल्कि रिश्ता तोड़ने में एक मिनट भी नहीं लगाया। और इस वक्त मेरी माँ के मरने पर रस्मी तौर पर दो लफ्ज भी तुमने तसल्ली के नहीं बोले। हालांकि तुम्हारे फैसला करने के चंद दिन बाद ही मेरी माँ का इंतकाल हो गया था। मेरी बात समझकर चंद मिनट ही इंतजार कर लेते। तो आज अचानक ये हमदर्दी कैसी हो गई तुम्हें मुझसे और मेरी फिक्र सताने लगी? दरअसल मेरी दौलत देख कर तुम्हारी चाल टपकने लगी है। देखो रुबीना, अकेली औरत का तनहा रहना बहुत मुश्किल है, फिर दौलतमंद औरत का तनहा रहना खतरे से खाली नहीं। आमिर बेगैरतों की तरह इसकी बात का बुरा माने बगैर बोला, तुम मेरी फिक्र मत करो आमिर, अब तुम मेरे कुछ नहीं लगते। मैंने अपनी जायदाद ट्रस्ट के नाम कर दी है। ये क्यों किया तुमने? तुम्हारा बेटा भी तो है ना एक, तुम्हारी जायदाद का वारिस मौजूद है। तुम मेरी और मेरे बेटे की फिक्र मत करो, वो तुम्हारा भी तो बेटा है और तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम हो ना इसके पास। तुम बहुत बेवकूफी कर रही हो रुबीना। मैं कुछ भी करूं, मगर मेरी जायदाद पर तुम्हारा कोई हक नहीं। मैं जो चाहे करूं। अब तुम मुझे फोन मत करना। मेरे लिए गैर हो ना महरम हो, लेकिन मैं अब भी तुम्हारा महरम बन सकता हूँ। तुम मेरी बात तो गौर से सुनो। नहीं, हरगिज नहीं, मुझे वो कबूल नहीं। तुम एक बार फिर अच्छी तरह सोच लो आमिर। तुमने सोचने समझने का मौका खत्म कर दिया है। मुझे तुमसे अब कभी भी कोई बात नहीं करनी। रुबीना ने खुद एतमादी से कहा और फोन बंद कर दिया। इसको हालात ने बहुत मजबूत बना दिया था, लेकिन आमिर इसको आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। कुछ दिनों बाद इसने फिर फोन किया। हाँ, तो क्या सोचा है तुमने? मैंने जो सोचा है तुम्हें बता दिया है, और मैं तुमसे कोई राबता नहीं रखना चाहती, ये भी बता चुकी हूँ। तो फिर तुमने मुझे फोन क्यों किया? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। रुबीना, खुदा के लिए फोन नहीं बंद करना। मेरी बात सुन लो। तुम इतने अरसे मेरी बीवी रह चुकी हो, तो मुझे अच्छी तरह जानती हो। मैंने जो भी कहा था गुस्से में कहा था। मैं तुम्हारी दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जान चुकी हूँ आमिर। बस अब कुछ मत कहना। अगर मैंने कभी सोचा भी तो तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि किसी और के लिए सोचूंगी। अव्वल तो मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, लेकिन अगर कभी दोबारा घर बसाना चाहा भी, तो वो तुम हरगिज नहीं हो सकते। मैं किसी और से रिश्ता जोड़ लूंगी। आजमाए हुए को दोबारा नहीं आजमाया जाता। आमिर को जलाने के लिए रुबीना ने कहा, और तुम्हारे बेटे का क्या होगा? तुम इसको इसके हक से क्यों महरूम कर रही हो? आमिर का गुस्से से बुरा हाल था। वो इसकी दौलत से इतनी आसानी से दस्तबरदार होना नहीं चाहता था। अब इसे रुबीना नहीं बल्कि इसके पैसे की जरूरत थी, और रुबीना बहुत अच्छी तरह ये बात समझ गई थी। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है, तुमने मेरे बेटे को बेशक मुझसे जुदा कर दिया है, मगर फिर भी वो मेरे राब्ते में है और मैंने इसके लिए वसीयत तैयार कर ली है।
मुनासिब वक्त पर इसका हक इसे मिल जाएगा। तुम चाहो तो मैं अब भी इसका खर्च उठाने को तैयार हूँ, मगर तुम्हारे हाथ में हरगिज नहीं दूंगी। रुबीना दूसरी शादी हरगिज नहीं करने वाली थी, हालांकि अभी वो बिल्कुल नौजवान थी। इसने आमिर को टूट कर चाहा था, मगर अब इसकी असलियत जानकर इसके दिल से मर्द नाम की जरूरत ही उतर चुकी थी। रिश्ता तो पहले टूट गया था, अब क्या बाकी बचा था। रुबीना ने अब अल्लाह से लो लगा ली थी। अब इसे दुनियावी सहारे की जरूरत नहीं थी, इसके लिए इसका अल्लाह ही काफी था। जिस तरह इसकी माँ भरी जवानी में बेवा हो गई थी और अल्लाह से लो लगा ली थी, इसी तरह रुबीना ने भी इश्क हकीकी से दिल लगा लिया था। अब इसे सिर्फ अपने हकीकी महबूब को मना कर रखना था। वो अच्छी तरह जान गई थी, माल और औलाद दुनिया की जीनत है, बाकी रह जाने वाले अमाले सालिया हैं। और यही बात अल्लाह ने कुरान में कही है। अल्लाह से मोहब्बत करके वो अपने आप को बहुत महफूज और मजबूत बना चुकी थी। अब इसे कोई ना डर था, ना खौफ और ना परेशानी। जो अल्लाह का हो जाए, अल्लाह भी इसी का हो जाता है। इश्क हकीकी में जो मजा है वो दुनिया की किसी चीज में नहीं। आमिर दुनियावी नेमतों से महरूम होने पर अफसरदा था। इसे पछतावा हो रहा था कि काश इसने रुबीना से जल्दबाजी में रिश्ता न तोड़ा होता, तो इस वक्त वो इसकी दौलत पर ऐश कर रहा होता। और ये बात सच थी कि कोई दुनिया न मिलने पर अफसोसदा था, तो कोई दुनिया बनाने वाले को पाकर खुश था।